अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, और जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इको 606 के करंट पेपर्स हैं और इनकी वजह से जो इनके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके बहुत सारे जो कि आपके तकरीबन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप इनको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो जस्ट थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज होती है, अदरवाइज़ आपकी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% हो सकता है। और स्टूडेंट्स, जाते जाते आपको एक और बात कहती चलूँ, अगर आपको किसी भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स आपने बनवाने हैं शॉर्ट, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मीन्स दैट आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में उन कोर्स के जो है वो विद कोड आप मुझे मेंशन करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे कोई भी आपने मेरे लेक्चर्स लिए, अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपने करंट पेपर्स की तरफ, जो कि आपके 2024 में करंट पेपर्स भी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रिपीटेड हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिस, और आपके पास अगर आपके पास क्यू की वैल्यू ये है तो आपने जो है वो फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, और दूसरा हमारे पास है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपने फाइंड करनी है, और ये आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट गिवन है, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिशरीज़ वाला, आपको याद हो फिशरीज़ F/SE, आपको पता है एस हमारे पास क्या होता है, स्टॉक ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड ई क्या होता है हमारे पास एफर्ट्स होता है। और ये आपके पास इसका एक ये फार्मूला है वो गिवन है, इसकी इक्वेशन 2.26 एस की पावर 0.44 ई की पावर 0.48। और फाइंड हमने क्या करना है, MPS एंड MPE, मतलब कि जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, और मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू आपने जो है वो स्टॉक के, और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एफर्ट के, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना होता है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, हमारे पास यानी x की पावर 5 प्लस एक्स, और फाइंडिंग हमने क्या करना है dx ओवर dy, क्लियर। एंड देन हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन ये है q इज इक्वल टू ये हमारे पास है, और हमने फाइंड क्या करना है MPPL एंड MPP के, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास एक ये गिवन है, ठीक है, यूटिलिटी वाला है, और फाइंड हमने क्या करना है MU1 एंड MU2, ठीक है। मार्जिन जो है वो हमने यूटिलिटी 1 और मार्जिन यूटिलिटी 2 हमने फाइंड करना है। और एक हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूफ है MR इज इक्वल टू MC, प्रूफ दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास एक कोड प्रोडक्शन फंक्शन है, और फाइंड हमने इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है क्यू बी इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो ये गिवन है दिस, और y इज इक्वल टू PM हमारे पास इनकी वैल्यूज़ भी गिवन, और फाइंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, dy ओवर dx फाइंड करना, और ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, विद सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास z इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x की 4 प्लस 8xy प्लस 3y क्यूब फाइंड टोटल डिफरेंशियल, हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन का, हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना है। एंड देन हमारे पास एक और ये प्रॉफिट की वैल्यू हमारे जो है वो गिवन है, और फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला भी है, YT इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर 0.070, और फाइंड इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा H की पावर गैमा, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे है, K की पावर बीटा, ठीक है। और यहाँ पे राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म में आपने करना है इसको, और एक आपके पास ये है ZXY वाला फाइंड कैपिटल पॉइंट्स करना, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हमने, ठीक है। क्वेश्चन गिवन होगी और इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास UXY इज इक्वल टू हमारे पास दिस है XY प्लस 2x, और ये एक अलग इक्वेशन है, मतलब ये वाली, और ये जो है ये आपका मतलब बजट लाइन जो है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, और फाइंड जो है वो हमने क्या करना है मैक्सिमम पॉइंट विद लैग्रेंज मल्टीप्लायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक Q1 स्टैटिक है, Q2 स्टैटिक है, और हमने रिड्यूस फॉर्म में इसको जो है वो फॉर्म करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। जो चलते हैं अब हम जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला गिवन है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है, और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इस तरह की कोई भी वो एग्जामिनर जो है वो चेंज कर देता है जस्ट वैल्यू, बाकी आपके मेथड जो है वो कंसेप्ट जो है वो यही चलता है, ठीक है। तो आपने इस मेथड को अच्छे से याद कर लेना कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला क्या है। अब आपके सामने सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 प्लस रो है, ठीक है, ये वाली रो है, ये ऐसे 1/1 प्लस रो है, ये इंपॉर्टेंट है।
और ये आपने क्या करना था, इसमें से आपने शो आपके पास जैसे ये इक्वेशन गिवन थी, इसमें से आपने बताना है इसमें डेल आपके पास क्या है, क्योंकि आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला जो आपके पास एक्चुअली है ये वाला है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये वाली, इस तरह इनकी वैल्यूज़ गिवन थी, इस ये फार्मूला है और ये इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे इन्होंने पुट की हुई है, ठीक है। तो जस्ट आपके पास जो एग्जामिनर वो इस तरह की फॉर्म में आपको देगा, यानी विद वैल्यूज़। तो फिर आपने इसको बताना होता है कि इसमें डेल क्या है, 1 माइनस डेल ए क्या है, रो क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर आपने इसको जो है वो सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना, आपने पहले इन चीज़ों को मेंशन करना है, ठीक है। फिर आपने सिग्मा इक्वल 1/1 प्लस रो पुट करना, फिर रो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वो 0.4 है, ठीक है, 0. जो है वो हमारे पास 4 है। तो आपने वो पुट किया और आपके पास जो है वो ये इस तरह फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो था टोटल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना था। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये गिवन थी और हमने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास ये निकलती है, ठीक है। वो इस तरह फॉर्म में देगा आपको, बाकी आपको ये मेथड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपने उसने कहा होगा कि आप एवरेज कॉस्ट में फाइंड करिए या मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन होगी। अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला है, ठीक है, MC=DTC/DQ। और आपके पास जो एवरेज कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला, एवरेज कॉस्ट जो है वो बराबर होता है TC/Q, यानी जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है वो और ओवर आपके पास Q आ जाता है, ठीक है। ये आपने जो है वो अच्छी तरीके से कर लेना, ये आपके पास सोल्यूशन भी प्रोवाइड है और इस तरह आपकी कोई भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं वैल्यूज़ में, अदरवाइज आपके पास चीज़ें वही होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एक को आपके पास जो है वो कॉस्ट गिवन है, इस तरह भी आ सकता है, आपके पास कॉस्ट गिवन होगी और आपने जो है वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं, आपको पता है MC=DC/DQ आ जाएगा, ठीक है। और ये और AC हमारे पास किसके इक्वल है, C/Q, यानी जो चीज़ गिवन है ना, यानी अगर टोटल कॉस्ट गिवन है तो आपके पास टोटल कॉस्ट ओवर Q आ जाएगा एवरेज में, अगर कॉस्ट गिवन है तो C/Q आ जाएगा एवरेज में, ठीक है। और आपको मार्जिन का पता है वो आपका जो है वो डिटर्मिनेंट होता है साथ में। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिशरीज वाला जो है, यहाँ पे देखिए फिशरी प्रोडक्शन फंक्शन यूज़, ठीक है। ये इस तरह की थोड़ी सी फॉर्मिंग जो है वो इक्वेशन वैल्यूज़ जो है वो चेंज होगी, लेकिन आपने जो है वो क्या फाइंड करना, मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ रोबस्टर्स दे देंगे, या कहीं मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एफर्ट फाइंड करें, या फिर आपको दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। एक ही अलग अलग भी दे देते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। तो आपको जो है वो इसको अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जो है वो क्वेश्चंस। इसके बाद है इन्वर्स फंक्शन वाला स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी और उन्होंने कहा होगा कि आप जो है वो dx/dy, यानी अगर dy/dx होता तो वो तो सिंपल होता है जैसे हमारे पास होता है डायरेक्ट, लेकिन इन्वर्स का मतलब होता है उलट हो जाना। तो यानी 1 हमारे पास dy/dx हो जाएगा, तो इसका मतलब है dx/dy हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारे पास ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह गिवन होगा, आपने dx/dy फाइंड करना है। अब आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, पहले आप उसका जो है वो dy/dx फाइंड करके देखेंगे, फिर आप इसका इन्वर्स करके देखेंगे, आपको जो है वो इसका सोल्यूशन ईजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाली क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल जब आपके पास जो है वो y =f(x) होता है, ठीक है। तो f जो है वो आपके पास इधर आ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, x =f इन्वर्स और इंटू जो है वो y आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जो है वो इसको सोल्व करके देखेंगे, इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन वाला आपके पास ये है क्वेश्चन, और वो जो है वो कहेंगे कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ कैपिटल फाइंड करें, या फिर जो है यानी कि ये वाला MPP के, और या फिर वो कहेंगे कि MPPL यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर फाइंड करें। तो ये बहुत ही ईजी सी मेथड है जो आप जैसे फिशरी वाले कर चुके हैं, इसी तरह आपका ये है, ईजी है। और अगर आपको कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आपसे जो है वो कमेंट में आपको बता दूँगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, हाँ एक ये वाला है स्टूडेंट्स, एक ये वाला जो टॉपिक नंबर 107 यानी, ठीक है, ये 107 यहाँ पे आपको शो करवा दूँ, ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शंस यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक आपके पास यूटिलिटी वाला फंक्शन वाला है, आपके पास इस तरह गिवन होगी और आपने जो है वो इसको फाइंड करना है MU1 और MU2। ये भी सिंपल सी वैसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे MU1 फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे ये जो है MU2 फाइंड किया है, तो यहाँ पे इन दोनों को जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो MU1 यानी पार्शियल, आपने MU1 को जो फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे, आपने जो है वो इनका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। और MU2 को जो है फाइंड करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x2 आपने जो है वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। बहुत ईजी सी ये जो है वो इनकी कैलकुलेशन है। इसके बाद बच्चों, हाँ ये देखिए इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो है वो इस तरह ये प्रूफ है आपके पास, सॉरी मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए MR = MC के इक्वल कैसे है, यानी मार्जिनल वैल्यू = मार्जिनल
को प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। फर्म्स रिवेन्यू हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, ये होता है। फर्म्स कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये होता है। प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट हमारे पास पाई एफ क्यू इज इक्वल टू आर एफ क्यू, यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास जो है प्रॉफिट का फार्मूला एक्चुअली ये होता है पाई एफ क्यू इज इक्वल टू आर क्यू माइनस सी क्यू, यानी कि आपके पास जो है किसी भी फंक्शन का जो है प्रॉफिट देखते हैं तो आपके पास प्रॉफिट इक्वल होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे विद दिस, यानी आप जो सिंपल सी इसकी डेरिवेशन बहुत ही इजी है और आप इसको इजीली जो है वो एम आर इज इक्वल टू एम सी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आप इसका जो है वो स्लोप फाइंड भी करना हो तो जो है वो स्लोप तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अगर एम आर इज इक्वल टू एम सी तक आपने फाइंड करना है तो जस्ट आप यहाँ तक भी करेंगे तो आपका ठीक है आंसर। अगर वो स्लोप की बात करें कि विद स्लोप आप बताएं तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं, आपने स्लोप तक जो है वो इसको यहाँ तक फाइंड जो है वो करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और इस तरह कोडोगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा और वो जो कहेंगे कि आपने जो है वो इसको क्या करना है, इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल की किसके साथ, विद यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। अब आपके पास जो है वो आपको पता है इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, आप पार्शियल के ऊपर पार्शियल के, क्योंकि आपके पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल फाइंड करने हैं तो क्यू ओवर के आपको इलास्टिसिटी का फार्मूला आता है तो आप इसको जो है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास अल्फा के माइनस 1 अल्फा बीटा आ जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको देख लें, अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये आपके पास जो है वो अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। सो इसका जो है ना आगे वाला हिस्सा शायद मुझसे टच नहीं हुआ। इसकी जो एक्चुअली वैल्यू आती है ये आपके पास जो है वो के से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपके पास जो है वो अल्फ़ा बचता है, ठीक है। किसका, हमारे पास जो है वो पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के का, ये मैं आपको बताती चलूँ। पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल, ये आपके पास जो है वो अल्फ़ा जो सॉरी पार्शियल क्यू नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ क्यू के का जो बचता है आंसर आपके पास अल्फ़ा बचता है, ठीक है। ये आप जो है वो कर लीजिएगा अच्छे से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आप उसके लेबर की करेंगे तो आपके पास वहाँ पे जो आंसर बचेगा वहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स बीटा बच जाएगा, ठीक है। आप सोल्व करके देखिएगा तो आपको जो है वो ज़रा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपके पास एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन का फार्मूला था, वो वैल्यू थी, ये आपके पास क्यू बी वैल्यू है और आप देख सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपके पास फार्मूला क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो आपके पास क्यू बी वैल्यू की इक्वेशन गिवन है, वाई बी गिवन है, पी बी गिवन, पी एम गिवन है। तो आप इसका जो है वो ईजिली फार्मूला पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको जो है वो पार्शियल क्यू बी और पार्शियल वाई यानी विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर आपके पास वहाँ पे जो है वो क्या बचे, बाकी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी, बाकी आपके पास 0.1 रह जाएगा क्योंकि जो वाई के साथ है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू निकलती है, फिर क्यू बी गैर वैल्यू गिवन, आप इन वैल्यूज पुट करके आपके पास लास्ट में जो है वो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 0.2 निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला 3x स्क्वायर, ये एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y इज इक्वल टू 49 और आपने इसका जो है वो dy और dx फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सी डेरिवेशन है, आप तो बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लें और इसको सोल्व करें तो आपका जो है वो आंसर निकल आएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ, ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज एमसीक्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपके पास इक्वेशन है x⁴ + 8xy + 3y³। तो आपने जो है वो इसको gx फाइंड करना है पहले इसका, क्योंकि आपने टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना होता है। डी इज इक्वल टू ये फार्मूला gx.dx + gy.dy। तो gx की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास gy आ जाएगा। आपने जो है वो फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई ऑफ टी गिवन होगा और आपने जो है वो ग्रोथ रेट फाइंड करना है, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे करते हैं, आपके सामने मौजूद सोल्यूशन है और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट का फार्मूला एक्चुअली एज अ प्रॉफिट हम क्या होता है, G = d∅/dt/पाई। तो इसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, आपके पास हैंडआउट्स मौजूद होंगे, आप वहाँ से क्लियरली भी देख सकते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है तो जस्ट ये कहने का मतलब ये है कि 170 पेज पे आप वो टॉपिक नंबर है, आप वहाँ पे जो है वो क्लियरली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है,
ये वाला वाइट इज गुड दिस, आपको पता है इससे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये बहुत ही बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का फार्मूला एक्चुअली क्या है, v इक्वल टू ए की पावर आर टी है। तो ये इसमें आपने जो है वो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करना होता है। इसमें ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जो है वो मेरे शॉर्ट लेक्चर्स को वॉच करें, वहाँ से जो है वो आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको इसका भी जो है वो ये फाइंड करना है। इससे चेंजेस रेट ऑफ ग्रोथ आपने इसका जो है वो देख सकते हैं, आपके पास लास्ट में आंसर ये आता है। बहुत ईजी सा मेथड है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3 इनपुट लॉगरिथमिक प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली गिवन ये होता है और वो कहते हैं कि आप इसको जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आप जो है वो इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्लियर। तो बहुत इजी सा जो है वो इसका मेथड है और आपने जो है वो इसको बोथ साइड्स पे लॉग नेचर ले लेना है। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर लॉन्ग में नहीं आता। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ये वाला क्वेश्चन गिवन होगा और आप इसका सबसे पहले इस इक्वेशन का पहले जी एक्स लेंगे, फिर जी वाई लेंगे। आपके पास एक्स की वैल्यू +-7, वाई की वैल्यू +-3। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे पास ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आप क्रिटिकल पॉइंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और यानी +-7 +-3, फिर आपने पहले दोनों में पहले पॉइंट्स में प्लस ले लिया, फिर एक में आपने +-, फिर दूसरे में -+, फिर आपने चौथे में जो है वो माइनस के ले लेने। आप जो है फिर आपने जो जी एक्स निकाला और जी वाई निकाला, इनका आपने एक बार और डेरिवेटिव ले लेना, यानी जी एक्स और जी वाई ले लेना, ये आ जाएंगे आपके पास। तो सिंपल सा सोल्यूशन है। आप जो है वो अगर ना समझ आए तो आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स को वॉच करें, आपको जो है वो मैंने वहाँ पे हर तरीके से तमाम क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन था। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ये वाला है आपके पास ये पहली लाइन है और आपने लैग्रैंज मल्टीप्लायर में करना है अपने इसको। तो ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, विद इसको लैग्रैंज फार्मूले में पुट करना है, फिर ये LX LY और लैम्डा फाइंड करना, वैल्यू निकालनी है, यानी उसको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अपने वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है वो मैक्सिमम यू जो है वो मैक्सिमम निकल आएगा 128। तो ये पॉइंट्स भी निकल आएंगे और आप जो है वो इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला Q1 और Q2 जो स्टैटिक में है और हमारे पास P10 P20 भी है और आपने जो है वो इसका भी क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ऑप्टिमम मीन्स दैट आपके पास बेस्ट सोल्यूशन होगा और आप ये जो है वो इसको सोल्व करके देखें लाजमी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक्स आपके, तो इनको जो है वो आपने छोड़ना नहीं। तमाम जितने भी मैंने जो है वो आपको बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर मुझे जो है वो बताएं और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।